अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज आतिशेष की एपिसोड नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ। उठाओ अपना ये सब कचरा और काम करने दो। रासिफ चौधरी ने कमरे में दाखिल होते कमरे में पड़ी गोल दायरे में कैंडल्स जलती देखकर कहा, वैसे ये काला जादू करके अब किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। रासिफ चौधरी की नज़र जब दरमियान में पड़ी हुई चीज़ों पर पड़ी तो झुककर उन्हें उठाते हुए पूछने लगा, सबसे पहले तो तुम अपनी शर्ट के ये बटन बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने बगैर मेरी इजाज़त के मेरे कमरे में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की। वो आगे बढ़ते टेबल से फ़ोन पकड़ते नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगा गई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये रासिफ भाई मेरे कमरे में किसकी इजाज़त से आए हैं और साथ में किसी अजनबी को भी लेकर आए हैं। महक ने रासिफ चौधरी को डपटते हुए आलियान चौधरी को काल मिलाते गुस्से में पूछते हुए इस नकाबपोश लड़के की तरफ देखा। उस नकाबपोश ने मोबाइल टार्च की रोशनी में आगे बढ़ते कमरे की लाइट्स ऑन करते महक की ज़ुबान से अपने लिए अजनबी का लफ्ज़ सुनते एक लम्हे को उसके हाथ इलेक्ट्रिक बोर्ड पर रुके थे, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभालते हुए लाइट्स ऑन कर गया। कमरे की लाइट्स ऑन होते ही पूरे कमरे को रोशन कर गई। कमरे की एक साइड पर बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिस पर वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के पर्दे लगाए गए थे। सारे कमरे में वाइट और ब्लू कलर की खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया था। छत के दरमियान में ठीक बेड के ऊपर एक बहुत बड़ा फानूस नस्ब था जिसमें लगी सब लाइट्स ऑन होते ही कमरे में दिन किसी रोशनी का गुमा होता था। वो एक नज़र में अब इस पूरे कमरे का जायज़ा ले चुका था। कोई एक काम लड़कियों वाला नहीं है। अमूमन लड़कियों के कमरे में जाओ तो पिंक कलर होता है, लेकिन यहाँ तो हर तरफ या तो वाइट या फिर ब्लू कलर की हर चीज़ सेट है। मिसिस हान एक दफ़ा अपने घर आ जाएं, आपको लड़कियों की तरह रहना सिखा दूंगा, वह दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगा था। सत शुक्र कि उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था, वरना वो अगर इसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेती तो शायद नहीं बल्कि यकीनन उसे भी खरी खोटी सुनाते उसका मुंह तोड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देती। ताहियांग खानज़ादा दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगा। चलो अब निकलो यहाँ से, मैं बाकी का काम खुद करवा लूँगी। महक ने फ़ोन बंद करते चुटकी बजाते रासिफ चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाते बच्चों की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो बच्चा पार्टी, अब उठाओ ये सब सामान, इसे हम बाद में ख़त्म करेंगे। लेकिन आप ही वो जिन, आखिल ने उदास होते हुए पूछना चाहा। हमने तो एक जिन हाजिर करना था, लेकिन यहाँ तो दो जिन हाजिर हो गए हैं, महक ने सरगोशी करते हुए कहा, लेकिन कोई ये सरगोशी सुन चुका था। उसकी बात सुनते ही सब बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे थे। उसने जब नज़रें उठाकर देखा तो इस नकाबपोश के होश उड़ा दिए। वो इसकी हेज़ल ग्रीन आँखों में देखते अपनी नज़रें झुकाना भूल गया। इसका दिल चाहा कि सब भाड़ में झोंक कर उसे सामने लाते इन आँखों में अपना अक्स देखकर इन्हें अपने लबों से छूते सुकून हासिल कर ले, लेकिन वो खुद पर जब्त करते रासिफ चौधरी को देखते हुए बोला, सर मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ लगानी है लाइट्स, मुझे देर हो रही है, काम ख़त्म करके मुझे निकलना है। वो क्या बताएगा, मैं खुद बताऊंगी, तुम जाओ। महक ने इस लड़के को टोकते हुए रासिफ चौधरी को भी जाने का कहा। आप अंदर आएँ और इधर यहाँ से शुरू करें। महक उसे साथ ली अंदर की तरफ बढ़ी और रासिफ चौधरी बड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ। ओके मैम, वो सर पर हाथ रखते मुअद्दबाना अंदाज में कहते अपने कंधे से बैग हटाते एक साइड पर रख कर उसमें से अपने इस्तेमाल के औजार निकालने लगा। फिर वहाँ पड़ी लाइट्स वाले बंडल्स उठाए कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ा और अपना काम शुरू कर दिया। रासिफ चौधरी उसे काम करते देखकर एक नज़र और महक को और बच्चों पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बच्चे सारी कैंडल्स पर फूंक मारते बुझाकर एक बैग में रखने लगे। फिर वो सारी चीज़ें उठाकर बैग में रखते बैग उसके बेड के नीचे करते कमरे से निकल गए। अरे सुंदस, तुम किधर जा रही हो? तुम तो रुको ना, महक ने बच्चों के साथ साथ सुंदस को भी जाते देखकर रोकते हुए कहा। महक, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुंदस इतना कहते बाहर निकल गई। भूख तो मुझे भी लग रही है यार, वो अपने पेट पर हाथ रखते मुंह बसोरते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, मेरे ऐसा करना तो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी भी लेती है ना। वो सर बाहर निकालते बुलंद आवाज़ में बोली, ओके। सुंदस इतना कहते हुए किचन की तरफ बढ़ी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते दरवाजे में खड़े होकर उसकी तरफ गौर देखने लगी, जो बड़ी महारत से कमरे के दीवारों पर बड़े स्टाइलिश तरीके से लाइटें लगा रहा था। ये वो कैसे हो सकते हैं? अगर वो होते तो, लेकिन लहजा आवाज़ क्यों इनकी तरह है? वो दीवार से टेक लगाए सोच रही थी। उसके जहन में कुछ सवालात गुडमुड हो रहे थे। मिसिस हान वहीं खड़े मुझे निहारती रहेंगी या पास आकर थोड़ी सी हेल्प भी करेंगी?
आप ये आप ही हैं ना? वाकई में? नामुमकिन, आप यहाँ कैसे? मिसिस हान सुनते ही वह सटपटाते हुए बोली तो लफ्ज़ टुकड़ों में उसकी ज़ुबान से निकले थे। हैरत से मुंह और आंखें खोले वो उसे बगौर देख रही थी। वो स्टूल से नीचे उतरते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो अपने कदम पीछे की जानिब लेने लगी। वो पीछे जाते दरवाजे के साथ जा लगी। दरवाज़ा खोलते बाहर जाने का इरादा करते दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ा गई। इससे पहले कोई दरवाज़ा खोलते बाहर निकलती उसने तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते दूसरे हाथ से उसके बाजुओं को कैद करते उसे महसूस कर दिया। अगले ही पल उसे खींचते हुए अपने नज़दीक किया तो उसकी कमर ताहियांग खानज़ादा के सीने से जा लगी। ताहियांग खानज़ादा ने अपने चेहरे से मास्क हटाते उसकी गर्दन पर लब रखे तो वो जी जान से लरस कर रह गई। ताहियांग खानज़ादा बहुत बेबाकी से उसके वजूद पर हाथ फेरते उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। किधर माई लव? क्या लगा था मुझसे जान छुड़ा कर जाना इतना आसान है? वो उसकी गर्दन में लब रखते गंभीर लहजे में कहते इस शिद्दत से उसे खुद में भींच गया कि उसका सांस सीने में अटकने लगा। हाँ हान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लरसते हुए अटकते हुए बोली तो लहजा टूटा हुआ था। हान की जान, हान आप पर कुर्बान। आई मिस यू सो मच। आपके बगैर 2 दिन गुजारने मुश्किल हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा अगले साल कैसे गुजरेंगे। बहुत लंबी और मुश्किल जुदाई मुकद्दर में लिख रही हैं आप। मैं शायद आपकी शर्त ना मान सकूं। वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए उसकी कान की लू को चूम गया। वो हाथ बढ़ाकर लाइट साफ करते उसका रुख अपनी तरफ करके उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते उसके होंठों पर झुकते उन्हें अपनी कैद में लेते उसकी सांसें इनहेल करने लगा। एक हाथ उसके जबड़े पर रखते हुए दूसरे हाथ को उसकी कमर के गिर्द लपेटते उसे ऊपर को उठाते हुए बहुत शिद्दत से उसकी सांसें चुराने लगा। वो उसकी शिद्दत भरे लम्स को बर्दाश्त करते बहुत जब निढाल होने लगी तो उसके कंधों पर मुक्के मारते उसे होश दिलाने लगी, लेकिन सब बेसुध। इसके बेजान होती हालत देखते हुए वो उसे आज़ाद करते अपने सीने में भींच गया तो वो तेज़ तेज़ सांसें लेते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। तेरी आँखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। वो उसके सीने से लगी अपनी तेज़ होती धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। ताहियांग खानज़ादा ने उसके चेहरे को अपने सीने से निकालते अपने हाथों के प्यालों में लेते इसकी आँखों को चूमते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा। वो बार बार उसकी आँखों को चूमकर उसकी खूबसूरती की तहसीन बख्श रहा था। वो उसके लम्स और उसकी महक से मदहोश होने लगी थी। आप बहुत खूबसूरत और बहुत पाकीज़ा हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी पाकीज़गी और ख़ूबसूरती पर किसी की बुरी नज़र पड़े, इसलिए एक इल्तिजा करता हूँ, अगर हो सके तो ख़ुद को ढांप कर रखें। वो उसके चेहरे को लबों से महकाते गंभीर लहजे में कहने लगा। वो उसके होंठों से अपनी इतनी खूबसूरत तारीफ़ सुनते दिल में उसका रब का शुक्र अदा करते हुए मुस्कुराने लगी थी। शायद दिल के दरवाज़े खुलने लगे थे, शायद वो उसके होंठों पर लप रखे वो उसके गहरे डिंपल पर दांत गाड़ते गहरा मुस्कुराया था। वो महसूस कर चुका था कि उसे तारीफ़ बहुत अच्छी लगी थी। माई लव, माई जान, माई स्वीट हार्ट, वो उसके चेहरे को मुसलसल चूमते हुए गंभीर लहजे में बोला था। दरवाजे को किसी ने धकेलते खोलने की कोशिश की तो उससे पीछे हटते लाइट्स ऑन करते चेहरे को फिर से ढांप चुका था। उसने शुक्र अदा करते खुद को संभालते हुए दरवाजे से हटते दरवाज़ा खोला। महक, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ये इतना रेड क्यों हो रहा है? मैंने तो आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया। सुंदस ने परेशान होते इसके चेहरे को छूते एक साथ कई सवाल किए। शायद एलर्जी हो रही है। तो ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे, खाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी का बाउल पकड़ते हुए बोली और तेज़ी से अपना रुख बदल गई। मुबादा सुंदस उसके गाल पर दांतों का निशान ही ना देख ले। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत यूनिक काम हो रहा है। बहुत हट कर सुंदस ने कमरे में दाखिल होते नज़रें घुमाकर देखा और साथ ही बैठते स्ट्रॉबेरी का एक पीस उठाकर मुंह में डाला। कुछ खास नहीं, बस ठीक ही है, गुजारे लायक। महक ने बेड पर बैठते दोनों पाँव ऊपर करते प्लेट से स्ट्रॉबेरी ने उठाकर मुंह में डालते सामने काम करते ताहियांग खानज़ादा की तरफ देखा। तो मैम, आप ही बता दें कि आपको किस तरह का काम पसंद है। जिस तरह आप कहेंगी मैं वैसे ही कर दूंगा। इसी तरह लगा दूंगा। ताहियांग खानज़ादा ने महक की बात सुनते मुड़कर गुस्से से उसको घूर कर देखा और फिर दांत कचकचा कर पूछने लगा। एक तो मैडम से मिलने के लिए ताहियांग खानज़ादा को इलेक्ट्रिक मज़दूर बनकर आना पड़ा
और मैडम है कि मिजाज ही नहीं मिलते। ताहियान खानज़ादा दिल में सोचते मुंह फुला गया, लेकिन अफसोस वो उसका फूला हुआ मुंह ना देख सकी। ये आवाज़ तो जीजू की। जीजू, क्या ये आप हैं? सुंदस ने ताहियान खानज़ादा की आवाज़ सुनते उसे पहचान लिया था और हैरान होकर पूछा था। वो मुंह में स्ट्रॉबेरी का पीस डालते खा रही थी कि ताहियान खानज़ादा की आवाज़ सुनते उसे छूका लगा था। वो उसे साबत निकलते हुए बोली तो बहुत तेज़ी से, नहीं। दोनों के मुंह से बेख्तियार निकला था, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी है सुंदस, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? महक जो स्ट्रॉबेरी का बड़ा सा पीस उठाकर मुंह में डाल चुकी थी, सुंदस के इंकिशाफ पर स्ट्रॉबेरी का पीस कुचलते हुए अपने रस समेत महक के मुंह से बाहर निकलते उसके सारे कपड़ों के साथ साथ उसका मुंह भी लाल कर चुका था। अछूका लगने से उसे बहुत तेज़ खांसी शुरू हो गई थी। ताहियान खानज़ादा ने तड़प कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसकी घूरी पर उसके कदम वहीं थम गए और वो 2 कदम और पीछे हो गया। बेटा जी, इनकी आवाज़ तो लाखों में भी पहचानी जा सकती है। तुमने क्या मुझे उल्लू समझ रखा है? दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। भाई दाद देनी पड़ेगी तुम दोनों की हिम्मत को। सुंदस ने तालियां बजाते रूठे अंदाज में कहते दोनों की जानिब देखा था। महक ने नामिसार हिलाते इनकार किया और ताहियान खानज़ादा तेज़ी से अपना रुख बदल गया। जानती हो, मेरी इस बात पर मोहर तो तुम्हारे सटपटाने और खांसने ने और उस शख्स के यहाँ तक आते कदमों ने लगा दी है, जो तुझे तकलीफ़ में देखकर तड़प उठा था। जीजू, ज़रा यहाँ आकर अपना थोबड़ा शरीफ हमें दिखाना पसंद करेंगे, ताकि हम अपनी बात साबित कर सकें कि माँ बदौलत गलत नहीं कह रहे। सुंदस ने ताहियान खानज़ादा को पुकारते हुए कहा। सॉरी मैम, क्या आप मुझसे मुखातिब हैं? ताहियान खानज़ादा ने अपनी तरफ उंगली का इशारा करते हुए पूछा। जी नहीं, आपके फरिश्तों से, सुंदस ने झिंझलाते हुए कहते खड़े होकर कमर पर दोनों साइड हाथ रखते अपनी आंखें चुंदियाँ करके ताहियान खानज़ादा को एक घुरी नवाजी। ओह अच्छा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं समझा मुझसे मुखातिब हैं। ताहियान खानज़ादा ने कंधे उचकाते कहा और मुड़कर अपना काम करने लगा। ताहियान जीजा जी, सुंदस ने धीमे लहजे में चिढ़कर आवाज़ दी, लेकिन दांत कचकचा कर, लेकिन जवाब नदारत। और डेकोरेशन करने वाले भाई, मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। अब की बार जवाब ना मिलने पर सुंदस ने बुलंद आवाज़ में से पुकारते हुए कहा। ताहियान खानज़ादा ने मुड़कर देखते इशारे से पूछा। जी, आपको ही बुला रही हूँ, सुंदस ने दांत कचकचा कर कहते ताहियान खानज़ादा सब काम छोड़ते स्टूल से नीचे उतरते उनकी जानिब बढ़ा, लेकिन नज़रें हनूज महक चौधरी पर टिकी हुई थी। जी मैम, कुछ चेंज करवाना चाहती हैं तो बता दें, मैं चेंज कर देता हूँ। ताहियान खानज़ादा लहजे को ज़ुकामज़दा बनाते हुए हाथ झाड़ते हुए बोला। सब बहुत अच्छा है, मुझे आपका थोबड़ा शरीफ देखना है। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे बस आपकी शक्ल किसी को दिखाकर ये कन्फर्म करना है कि सुंदस चौधरी कभी भी गलत नहीं हो सकती। सुंदस ने कंधे उचकाते खुद पर इतराते हुए कहा। सॉरी मैम, मैं मास्क नहीं हटा सकता, ताहियान खानज़ादा ने 2 टोक अल्फाज में कहते हुए साफ इनकार किया था। क्यों भाई, तुम क्या कोई लड़की हो जो पर्दे में अपना मुंह छुपा कर रहती हो, या फिर तुमने ज़रूर ऐसा कोई कांड किया हुआ है जिसकी वजह से तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? सुंदस ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखते कहा। महक ने अपनी उम्र डालने वाली हंसी को दांतों तले दबाते रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी लाल सुर्ख हो गया था। ताहियान खानज़ादा को सुंदस की बात सुनते बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मुठ्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। महक के चेहरे पर दबी दबी हंसी उसे और तो तैश दिला रही थी। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। इससे पहले कि खुदा हाफिज़ कहूँ, मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने मेरा यहाँ तक साथ दिया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने इंतज़ार किया अपनी फेवरेट एपिसोड देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और आपको आपकी मतलूबा एपिसोड मिल जाएगी। अगली एपिसोड की कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा। 2 दिल पास आते आते मीलों के फासलों पर पहुँच जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो 2 दिल अभी एक साथ धड़कने शुरू हुए ही थे कि एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। अभी तो उसके दिल ने धड़कनों में किसी की सरगोशियाँ महसूस करनी शुरू की थी। अभी तो उसने मोहब्बत लफ्ज़ को महसूस करना शुरू किया था। अभी तो दिल किसी अनजान के लिए धड़कने लगा था। अभी तो आँखों ने किसी की कमी को महसूस करना शुरू किया था। अभी तो किसी के इंतज़ार की आदत पड़नी शुरू हुई थी। लेकिन वो एक दिन, वो एक पल, वो एक लम्हा सब कुछ बर्बाद करके चला गया। उसकी खुशियाँ, उसकी मुस्कुराहटें, उसकी ख्वाहिशें, हर चीज़ को रौंद कर चला गया। सब बर्बाद कर गया, सब कुछ।
अगर आप लोग आगे आने वाले ट्विस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए और अब आप आसानी मेरी एपिसोड देख सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो मुझे भी आगे लिखने में हिम्मत मिलेगी और मैं आगे काम कर पाऊँगी। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।